शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। आवाज आ रही है? प्रणाम नमस्कार। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। आ रही है, आवाज आ रही है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव, कल श्रम समुच्चय और कर्म समुच्चय का विचार क्यों किया जाए? वापस बोलो। श्रम समुच्चय और कर्म समुच्चय का विचार क्यों किया जाता है? सम समुच्चय व कर्म समुच्चय के विचार की आवश्यकता जीवन में क्यों होती है? क्या निर्णय निकला फिर? बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। अतः जब तक साधनों के बारे में दृढ़ता से निर्णय नहीं ले लेंगे तब तक सचमुच में लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए सदा सर्वदा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अंतःकरण में जो तीन दोष होते हैं, मल विक्षेप एवं आवरण। मल विक्षेप आवरण तीनों ही दोष वेद में जो तीनों कांड प्रतिपादन किए गए हैं उनमें से कर्मयोग से कर्म के द्वारा मल दोष की निवृत्ति होती है, उपासना से विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है और आवरण से ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब विचार करके देखो, अपने को मल दोष की निवृत्ति करना हो और हम कर्म को छोड़ करके कोई अन्य उपाय कर रहे हैं, अथवा आवरण दोष से मुक्त होना है और कर्म उपासना का कर्म उपासना को महत्व दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना? बिल्कुल होगी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक जो अविद्या का निवर्तक तत्व ज्ञान है वह उदय होता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी सर। अच्छा, कब पता चलेगा कि हमारे अंतःकरण में मल है, विक्षेप है तो आवरण है? ऐसा कोई फॉर्मूला बता सकते हो जिससे पता लग जाए कि हमारे अंतःकरण में किस प्रकार का दोष भरा हुआ है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कब पता चलेगा? किसी को नहीं पता क्या? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। गुरुदेव, अगर वो पाप ही पाप मार काट करता है उसमें मल है, और वो इसके बारे में विचार करता है तो उसके में विक्षेप है। पापी पाप करता है तो मल है गुरुदेव। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात और वो पाप करने के बारे में सोचता है तो गुरुदेव विक्षेप है।
अच्छा, पाप करने के बारे में सोचता तो विक्षेप। और आगे फिर आवरण के लिए क्या कहेंगे फिर? अच्छा, कोई दूसरा तरीका है क्या जिससे पता लग सके कि इनमें मल विक्षेप और आवरण है या नहीं है? चलो आज ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जिससे पता लग जाएगा। हालांकि ये सब बातें तो शास्त्रों से सुनते ही हैं और अपने दिमाग में भी भरी हुई हैं। ऐसा करने वालों के अंतःकरण में मल है, उनके अंतःकरण में विक्षेप है, आवरण आदि आदि। परंतु आज थोड़ा विशेष फॉर्मूला बताते हैं जिससे पता चल जाएगा कि हम किस दोष से ग्रसित है। आवाज तो आ रही है ना? हाँ, शिवोम नमो नारायण। अच्छा, जो 16वें अध्याय के अनुसार जो ईश्वर का ही उच्छेद कर देता है, किसका उच्छेद कर देता है ऐसा समझना चाहिए। जो भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, समझ लेना चाहिए उसमें मल विक्षेप एवं आवरण तीनों ही दोष भरे हुए हैं। तो विचार करके देखो, संसार के अंतर्गत ऐसे अनेक जीव है या नहीं है जो भगवान की सत्ता को, भगवान को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं। वो तो यही कहते हैं। और इसके लिए 16वें अध्याय को पढ़ करके अच्छी तरह से देख लेना, उसमें स्पष्ट बताया गया है ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। और ये संसार, अरे तो स्त्री पुरुषों के संग से ऐसे ही उत्पन्न हो गया। कोई भगवान होता ही न स्वर्ग होता है न नरक होता। ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं मल दोष से पूर्ण रूप से ग्रसित। और ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मल दोष भरा हुआ है केवल इतना सा मात्र कह दे तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, उसमें विक्षेप दोष भरा हुआ है ही है और आवरण दोष भी उसमें भरा हुआ है ही है। हाँ, ऐसा नहीं जैसे किसी के लिए कह दिया ये आवरण दोष से मुक्त हो गया, इसका मतलब उनके जीवन में मल विक्षेप रहे ही नहीं। और जिनके अंतर्गत मल दोष भरा हुआ है तो विक्षेप व आवरण निश्चित रूप से भरे हुए हैं। बिल्कुल पक्का? ठीक बात। समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से? जी स्वामी। तो भगवान की सत्ता को स्वीकार न करने वाला हाँ मल दोष से ग्रसित होता है। और इस अभी जो बताए सूत्र के अनुसार है, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानेगा वो संतों को, संत महापुरुषों को थोड़े मानेगा क्या? नहीं मानेगा स्वामी, नहीं मानेगा ना। यहाँ पर सिद्ध ये करना चाहते हैं जो भगवान की अवहेलना करते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो मलदोष से ग्रसित है। जो संतों की अवज्ञा कर देते हैं, संतों से दूर हो जाते हैं, संतों को नहीं मानते हैं, उनमें विक्षेप भरा हुआ है। और जो गुरुदेव को नहीं मानते हैं वो किससे भरे हुए हैं? आवरण दोष से भरे हुए हैं। थोड़ा विशेष सूत्र बता रहे हैं ना, इसलिए क्या होता है कि जब मंथन किया जाता है तो ऐसे ऐसे सूत्र प्रकट होते हैं। क्योंकि यदि कोई भगवान को मानता है तो समझ लेना चाहिए उनका मल आज नहीं तो कल निश्चित रूप से निवृत्त होगा ही होगा। जो संतों को महत्व देता है तो निश्चित रूप से विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी ही होगी। और जो गुरुदेव को महत्व देता है तो आवरण बेचारा उनका क्या बिगाड़ सकता है? आवरण की सत्ता कहाँ रहेगी फिर? परंतु जो गुरुदेव को नहीं मानता तो समझ लेना चाहिए हाँ भले संतों को खूब मानो। ऐसे नमूने भी संसार में बहुत सारे होते हैं जो कहते हुए हम तो संतों से सुन करके थोड़ा उनसे सुनेंगे, थोड़ा उनसे सुनेंगे, थोड़ा उनसे सुनेंगे। जैसे
थोड़ा थोड़ा करके मकान बना लेते हैं, वैसे हम विद्वान हो जाएंगे। तो भाई समझ लेना चाहिए, इनका आवरण दोष कभी भी निवृत्त होने वाला है ही नहीं। वैसे समझ में आ रहा ना? हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर रूप से समझना है। इसमें कोई संशय हो तो प्रश्न भी कर सकते हो आप। और ये देखो, जो कल्पनाएं की जाती है ना, हालांकि ये जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं किसी शास्त्र में मिलेगा, परंतु कल्पना भी जो होती है, कल्पना भी वेदोक्त तो होनी चाहिए, कल्पना भी सार्थक होनी चाहिए, कल्पना से भी जिज्ञासुओं का हित होना चाहिए, तब समझो वह कल्पना काम देने वाली होती है। तो यहाँ पर किसी को कोई संशय हो सकता है कि ये थोड़ा शास्त्र से विरुद्ध है या उटपटांग बताया जा रहा है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे जो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि भगवान को मानने वाले का ही तो मल दोष मिटता है, संतों को मानने वाले का ही तो विक्षेप मिटता है, क्योंकि विक्षेप मिटने से ही तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, विवेकादि साधनों से संपन्न होते हैं, और गुरुदेव की सत्ता स्वीकार करने से ही ज्ञान के बंधन से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अंतःकरण के तीनों दोषों का वर्णन करके ये बताया गया, यदि हम इस प्रकार से निश्चय करेंगे, भगवान की सत्ता को स्वीकार करेंगे और संत महापुरुषों की मर्यादा के अनुसार अपने को बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बेटे बड़ी विलक्षण बात होती है। संसार के अंतर्गत अधिकतर संत महात्माओं को अपने अनुसार बनाना चाहते, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। क्या होता है? ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए भले कोई संतों को माने, परंतु संतों को मान करके हम जैसा चाहे वैसे संतों को निर्देशित करे तो फिर भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और गुरु तत्व तो ये तो अंतिम कक्षा होती बेटे, ये तो यहाँ पर तो स्वप्न में भी कहने का मतलब गड़बड़ कर दे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा, फिर थोड़ा विचार करके बताओ, केवल मात्र कोई भगवान को ही मानता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, और संतों का अथवा गुरुदेव का पक्षपाती नहीं कि हम तो केवल और केवल मात्र भगवान को मान करके ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएंगे, तो क्या वह हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं, नहीं जी, कदापि नहीं। क्या बात, बहुत धन्यवाद। कदापि शब्द लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान यदि किसी पर कृपा करेंगे तो या तो मानव देह प्रदान कर सकते हैं अथवा अपने धाम में वो उनको स्थान दे सकते हैं, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ध्यान देना, ये स्वयं भगवान नारायण का बनाया हुआ ही संविधान है, और अपने बनाए हुए संविधान का उल्लंघन वे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनमें सचमुच में समस्त सामर्थ्य है, परंतु अपना बनाया हुआ संविधान है, इसलिए उनकी यही आज्ञा है, यही उनका कथन है, यही उनका दिशा निर्देश है कि मेरे शरणागत होकर के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करो, संत महात्माओं की शरणागत होकर के तत्व के जिज्ञासु बनो, और ब्रह्मवेता महात्माओं की शरणागत होकर के अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। तो बताओ, भगवान के बनाए हुए संविधान के अनुसार हम चलेंगे तो कृतार्थ होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, भगवान के बनाए हुए संविधान से अलग हट करके भगवान भी चल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं जी, ये बड़ी विलक्षण बात होती, लोग यहाँ समझते नहीं है, नहीं समझते हैं, इसीलिए बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो अभी संकेत किया गया, यदि
कोई कुल मिला करके केवल मात्र भगवान की ही सत्ता को स्वीकार करे, भगवान को ही सब कुछ समझ करके उनकी शरणागत हो जाए आदि आदि, तो वह मल विक्षेप दोषों से छुटकारा तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती है, क्योंकि तत्व की जिज्ञासा जागृत तब ही होगी जब वह संत महापुरुषों की शरणागत होकर के संसार के असली स्वरूप को समझेगा। क्योंकि जब तक संसार के स्वरूप को हम नहीं समझते हैं तब तक वैराग्य थोड़े होता। संसार में क्या हो रहा, धक्का मुक्की, मार काट, छल धोखा, पता नहीं क्या का क्या हो रहा है। हम जिनको अपना समझते हैं वही अपने सबसे बड़े शत्रु निकलते हैं, और हम जिनको महत्व देते हैं, कर्म को, धन को, भोग को, इनसे हम अगर अमर हो जाएंगे तो यही सचमुच में अपने को सदा सदा के लिए दुखों के गर्त की ओर धकेल देते हैं। धकेलते हैं या नहीं धकेलते हैं? धकेलते हैं स्वामी। हाँ, इसलिए केवल भगवान को महत्व दे करके आप अंतःकरण को शुद्ध अवश्य कर सकते हो, परंतु आगे की कक्षाओं के लिए तो फिर आगे प्रवेश लेना ही होगा, इसमें दो राय की बात है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा फिर? संतों शरण लेने। बीच की कक्षा को भी लोग छोड़ देते, उनको तो गुरुदेव के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। बस बात यही है। वाह भाई, धन्य हो ऐसा साधक तो। देखो भाई, हमारे यहाँ बैठे हुए साधक वो डायरेक्ट यही कहते हैं, केवल बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि कोई संतों का आश्रय ले लेता ना तो फिर उनको भगवान का आश्रय लेने की आवश्यकता अलग से है ही नहीं। और यदि कोई गुरुदेव का आश्रय ले लेता तो गुरुदेव में तो संत भी सन्निहित है और भगवान भी सन्निहित है। हाँ, इसलिए धन्यवाद। ऐसी समझ होना ये अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। होता क्या है कि जैसे गलती जो होती है ना जी, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई मजदूर को पैसे दे रहे हैं, उनको 500 रुपए देने हैं। अब 500 रुपए न दे करके उनको 600 रुपए दे दिए तो गलती तो हुई ना जी, परंतु मजदूर को तो फायदा हो गया ना। बेचारा कितना कष्ट उठाता, उसे 100 रुपए ज्यादा मिला तो उसे थोड़ी ज्यादा प्रसन्नता होगी और ज्यादा चित्त लगा करके काम करेगा, तो नुकसान कहाँ हुआ? नहीं हुआ स्वामी। अब यदि गलती ये कर बैठे 500 की जगह 400 रुपए दे दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। जिस समय संतों के महत्व का वर्णन करे और कह दे भगवान की आवश्यकता, ये हो गया गड़बड़ घोटाला। तत्व जिज्ञासा उदय होने के लिए कोई कह दे भगवान की आवश्यकता होती तो समझो उन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया। और गुरुदेव के लिए कह दे तो इसमें तो अपराध कोई है ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में तो क्या मल, क्या विक्षेप, क्या आवरण, इनकी सत्ता ही नहीं। वो तो एक चुटकी बजाते हैं और सारे के सारे दुख द्वंद्वों को जलाकर भस्म कर देते हैं। चलो, ये भी थोड़ा बहुत रहस्य क्लियर हुआ ना? बिल्कुल हुआ स्वामी, बिल्कुल तो हुआ। अब अपने को देखना है कि हमारे अंतःकरण के अंतर्गत किसी अधिकता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए हम भगवान को कितना महत्व देते हैं, संतों को कितना महत्व देते हैं, गुरुदेव को कितना महत्व देते हैं। बस इसी से अपना पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। हमारी जो असलियत है ना उसका इसी से पता चलेगा। कोई तो कह दे हम तो गुरुदेव के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, और यदि अंगुली कटाने का नंबर आ जाए तो पीछे खिसक जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही। तो इसी से फिर पता चलेगा कि सचमुच में हम मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं या नहीं, अभी हम तत्व के जिज्ञासु सचमुच में हो गए या नहीं, अभी हम ब्रह्म विचार के लायक है या नहीं। ये सारे के सारे सूत्र जो है इसी ओर संकेत करते हैं। अपने को बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका मंथन करके निर्णय लेते रहना चाहिए, और वो भी स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में नहीं। मेरे में मल विक्षेप अधिक भरा हुआ है या नहीं,
इसका फॉर्मूला बता दिया हम भगवान को कितना महत्व देते हैं। यदि कोई भगवान को महत्व देता है तो वो बताओ बुरा कर्म करेगा क्या? कोई देख ले चुप करके, यहाँ तो भगवान नहीं देख रहे, मैं कुछ भी करूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या समझ में? तो यदि ऐसी चेष्टाएं होती हैं तो समझो अभी हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं मान रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग भगवान को मंदिर में ही मानते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो कुल्ला करते हैं, 2 बार हाथ धोते हैं, पैरों को धोते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, गुटखा सुपारी खाते तो बाहर की ओर डाल करके आते हैं। कहाँ डाल के आते हैं? और फिर अंदर जा करके हाथ जोड़ करके पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब बाहर निकलते तो वापस गुटखा सुपारी बीड़ी सिगरेट को जेब में रख करके पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या सिद्ध कर रहे हैं? भाई भगवान तो मंदिर में थे, अब भगवान के वो आडा लगा दिया तो भगवान बाहर तो है नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, और हमको देखने के लिए आए तो हमने तो द्वार बंद कर दिया। भगवान की क्या हिम्मत कि वो यहाँ आ जाए, है ना? हाँ, ये बात है। ऐसा ही होता है। ये संसार में अधिकतर यही होता है। देखो ना, विचार करके बहुत सारी जगह पर सत्संगें होती हैं, जो कहते हैं हम सत्संग करवा रहे हैं, 5 भजन बोलते तब तक ध्यान रखते भाई बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी किसी को काम में नहीं लेना, और 5 भजन वो होते ही चलो भाई वो थाली कहाँ पर है कि भाई बीड़ी सिगरेट की, जैसे कोई मर गया हो और 12 दिन पाल रहे हो। तो विचार करके देखो, 5 भजन बोल रहे थे तब तो सत्संग थी, अब कुसंग हो गई क्या? कुसंग नहीं हुई न? फिर तो साहब जब साहब बीड़ी सिगरेट शुरू हो गई तो कुसंग ही हुई, सत्संग आएगी हुई। हाँ, फिर भी वो कहते हम तो फिर भी कहते तो यही ना, हम तो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में गए और मजा आ गया सत्संग का। गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल की बात है। वो तो गपास्टिंग होती है महाराज जी का, टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है। वो तो देखो सत्संग के नाम पर क्या होता, मतसंग भी होती है, बतसंग भी होती है, लतसंग भी होती है। सत्संग तो बहुत कम होती है। बतसंग का मतलब चलो ब्याह से गए आएंगे तो मिल जाएंगे, आपस में बातें कर लेंगे। मतसंग का मतलब अपने अपने मत के मिलते हैं, बातें चीतें करते और रवाना हो जाते हैं। और लतसंग का मतलब आदत पड़ी हुई है, किए बिना नहीं रहा जाता। कहाँ भजन बोल रहे हो तो चलो, क्योंकि भजन बोलना सीख लेते तो उनसे भी रहा नहीं जाता। कहीं पर भी हो, चाहे भले पता नहीं होता हो, फिर भी वहां चले जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, वहाँ चाय मिलती है, कॉफी मिलती है, खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं, क्यों नहीं बोलते? हाँ बिल्कुल, मैंने तो ऐसा भी देखा, बड़े बड़े संतों की सत्संग में आकर के भी साधक जहाँ भजन बोलने होते वहां चले जाते। कभी हमको यहाँ तो हमारा तो नंबर आने वाला नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े संत आए हुए, हम यहाँ क्या करेंगे, वो दूसरे गांव जा करके वहां भजन बोलने लग जाते। अब विचार करके देखो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला। उनको तो पैसे की जरूरत है। हाँ, शायद वो साधक इस सत्संग में भी जुड़े हुए होंगे, नाम तो लेते नहीं, नाम लेने से थोड़ा ठीक नहीं रहता, किसी का तिरस्कार हो जाता। नहीं, खाली अपन तो कैसे बुराई करता नहीं, बात है सर। हाँ बिल्कुल भी, परंतु जो बड़े संतों की सत्संग को छोड़ करके 2-5 भजन जहाँ बोलते हैं वहां जाने वाले साधक भी करने का मतलब ऐसा वैसा कर लेते, इसके लिए कहा जा रहा। तो वास्तव में इसको लतसंग कहते हैं, एक तरह की आदत पड़ी हुई है भजन बोलने की। भजन बोले बिना रहा नहीं जाता, इसे मजा आता। और मजा आता तो क्या, ये प्रत्यक्ष है, जिनको जिसमें मजा आएगा बस वो वही करने लगेगा। तो भाई मूल बात यही है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता है। संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो मलविक्षेप आवरण, इनमें से हम किसी को बनाए रख करके फिर चाहते हैं कि हम कृतार्थ हो जाए, तो सचमुच में कृतार्थ होने वाले है ही नहीं। तो मलविक्षेप आवरण से मुक्त होने के लिए क्रम से भगवान को, संतों को, गुरुदेव को
हाँ, भगवान को जितना महत्व दे उससे 1000 गुना महत्व संतों को देना होगा, और संतों को जितना महत्व दे उससे करोड़ों गुना महत्व किसको देना होगा? किसको देना होगा? गुरुदेव को। अरे वाह, क्या बात है! गुरुदेव को देना होगा, तब जाकर के वह विद्या के बंधन से मुक्त होंगे। वरना क्या होता है? वरना ये जीव ऐसे ही वो सोचता रहता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करते करते वो कहा न, दिन तोड़ो आशा गणी, उलझा जीव जंजाल, रजब की चातान में अण पहुंच गयो काल। काल आ जाता है, बेचारा मारा जाता है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि भगवान के बारे में तो अपने को कल्पना करनी होती है, क्योंकि भगवान को तो हमें परोक्ष रूप से ही मानना होता है। और संत महापुरुष अपने सामने प्रत्यक्ष होते हैं, हम उनसे बातें चीतें कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनसे कुछ भी समझ सकते हैं। समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? इसलिए बिल्कुल उनसे भी ज्यादा महत्व उनको देना होगा। परंतु संत महापुरुष सुना तो देंगे, परंतु ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि तुमको मुक्त करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उनका काम सुनाना, तुम समझो तो अच्छी बात, नहीं समझो तो हमको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। परंतु गुरुदेव जो है वो इस बात का ठेका लेते हैं कि जो जिज्ञासु सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए शरणागत हो जाता है, तो उसे तो सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। यदि कोई केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए आ जाए तो, और इसके अलावा कोई धन दौलत के लिए आए, मान बढ़ाई के लिए आए, पता नहीं किस किस के लिए आए, तो ये तो उनके पास में होता है क्या? वो तो होता ही नहीं। उनके पास में था अमूल्य धन होता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। बस बात यही है कि ये अपनी जो श्रद्धा होती है ना, सचमुच में भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, संतों के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, हृदय के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, वह उसी क्रम से, उसी अनुपात में वो वस्तु प्राप्त कर लेगा। महाराज जी मैंने एक दो जगह कहीं चर्चा में सुना। अच्छा। कि मान लो शिष्य को आपने बोले जैसे गुरुजी ने वर्णन किया, शिष्य मान लो उसे कोई कमी पेशी रह गई है, तो बोला कि नेक्स्ट जन्म में भी गुरुदेव आके उसको तो वापस जगा के फिर अपने पास ले जाके उसको तो पड़ा पार करेंगे ही करेंगे। वापस बोलो एक बार। भाई शिष्य का और गुरु का नाता जुड़ गया, ठीक बात। अब नाता जुड़ने के उपरांत भी भाई जी मान लो वो शिष्य उनके अनुकरण के अनुसार नहीं चला, वो ही नहीं चला, तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं भी गुरुदेव की इतनी जवाबदारी है, उसको कैसे भी करो नेक्स्ट जन्म में भी अवतार लेके करके उस शिष्य को वो पार करना वो अपनी एक जवाबदारी समझते, ऐसा मैंने सुना। हाँ, बात तो वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है, जब तक शिष्य की मुक्ति नहीं होती है तब तक गुरुदेव की भी मुक्ति नहीं होती है, तब तक गुरुदेव को भी। परंतु इन रहस्यों को समझने के लिए फिर इनमें विलक्षण प्रक्रियाएं होती, इस पर फिर कभी विचार करेंगे इनका सचमुच में वास्तविक रहस्य क्या होता है। परंतु यहाँ जो बताने जा रहे हैं, गुरुदेव उनका ही ठेका लेते हैं जिनका वर्ण करते हैं। क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। हाँ, जिनका वर्ण। और वर्ण किसका करेंगे? जो सचमुच में मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके जो चतुष्टय साधन संपन्न हुआ हो, सचमुच में जो तत्व जिज्ञासु हो, और विधि पूर्वक उनकी शरण में आकर के ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही ध्यान रखना, और किसी काम के लिए नहीं, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जो शरणागत होता, ऐसे साधकों का ही गुरुदेव वर्ण करते हैं। वरना तो खाना पूर्ति चलती रहती जिसका कोई औचित्य होता ही नहीं।
तो साधकों को क्या तैयारी करनी चाहिए बताओ, क्या निष्कर्ष निकला, क्या निर्णय निकला? जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनको क्रम से क्या करना होता है, थोड़ा इस पर अपने अनुभव से प्रकाश डाले। मल दोष के निवारण के लिए तो पहले ईश्वर की सेवा को मानना पड़ेगा। क्या बात, बहुत धन्यवाद है। इक्षोभ दोष को दूर करने के संत सेवा को महत्व देगा, और उसके उपरांत जो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी तो फिर गुरुदेव के शरण में आएगा, तो ही उसका बेड़ा पार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यही क्रम होता है। अब यहाँ पर जो भगवान का काम है वो गुरुदेव नहीं करेंगे और गुरुदेव का काम भगवान नहीं करेंगे, ये क्योंकि संविधान बना हुआ है ना, कोई संविधान का उल्लंघन थोड़ी करते। हालांकि यहाँ विशेष बात तो ये है कि भगवान का जो काम है वो संत कर सकते हैं, भगवान और संत दोनों का काम गुरुदेव कर सकते हैं, परंतु आरती कोड़ में जोतेंगे तो क्या नल को ही तोड़ देंगे ना। अब उनको इतना टाइम थोड़े होता जो LKG को पढ़ाए, इसलिए क्रम क्रम से चलना और अच्छा रहता है। और हो सकता कोई अनादिकाल के साधन भजन को करने वाला साधक हो तो इस जन्म में भले ही उसने कुछ नहीं किया हो, परंतु उनमें यदि पूर्ण रूप से ऐसे लक्षण दिखाई दे, आराम समझ में, तो सचमुच में वह अंतिम क्लास का ही अधिकारी होता है। फिर भले ही वो भगवान में संतों से आगे की कक्षा में बैठ जाए, फिर भी अपराध नहीं होता, वो उनके लिए पुण्य हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की कक्षा वो पहले के जन्मों में पूरा कर चुका। अंतःकरण तो एक ही होता ना, क्या अंतःकरण बदलते रहते, ये शरीर बदलते रहते हैं। अब मन तो अपना वही होता है ना, पहले के जन्म में। हो सकता है हम 1000 जन्मों से साधना करते आ रहे हो, इसलिए अब सच्ची बात है जो साधना करते आ रहे हैं, ये अपनी जो क्लास में जितने भी साधक जुड़ रहे हैं ऐसा समझना चाहिए इस जन्म के साधक है ही नहीं। हाँ, कोई 1000 जन्म के, कोई 5000 के, कोई 50,000 जन्म के अनादिकाल के साधक जो है ना, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या श्रुति माता स्वयं संकेत करती है, ये ब्रह्म विद्या बहुतों को तो सुनने के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज नचिकेता को जब उपदेश करते हैं तब यही कह देते हैं ये ब्रह्म विद्या साधारण नहीं है। हाँ, बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलती है। और भगवान कृष्ण स्वयं दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कह देते हैं आश्चर्यम वत् पश्यति कच्चिदेनम। आया ना, कहीं ध्यान में आया? जी स्वामी जी। चलो पढ़ करके देखना, थोड़ा सब बता देंगे तो आप लोग क्या पुरुषार्थ करोगे। इसलिए सोचते कहीं कहीं किसी सूत्र के बारे में थोड़ा संकेत कर दें, ताकि जो साधक सजग होंगे वो फिर रोटी बाद में खाएंगे, पहले क्या काम करेंगे। देखेंगे। चलो और कोई शंका हो तो देख लो। गुरुदेव, क्या वो कठोपनिषद में बताया आपने? हाँ, कठोपनिषद में बताया हुआ है। अपने को तो कठोपनिषद के मंत्र का ही भगवान कृष्ण ने अनुवाद कर दिया दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में। आश्चर्य मत कच्ची देना आश्चर्य मोदती तेव चान्य आश्चर्य वचेन मन सुनोति श्रुत्वा पयनम एव चैव कच्चित। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता, कोई आश्चर्य की भांति वर्णन करता, कोई आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुन करके भी इसको समझ नहीं सकता है, क्योंकि न इसको सत कहा जाता है, न असत कहा जाता है, न सत असत से परे कहा जाता। अरे इसका किसी प्रकार से वर्णन ही नहीं किया जा सकता, ऐसा आत्मतत्व है।
इसीलिए ऐसा आत्म तत्व तो अनुभवी महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से अपने हृदय में जागृत हो सकता है, और जैसा का जैसा बोध हो तब जाकर के विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों के पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि अनुभवी महापुरुष भी होने चाहिए। वरना शास्त्रों के पढ़ने में तो आप लोगों को पता होगा, पंचीकरण में दृष्टांत आया हुआ ही है, मंदिर के गुंबद का जिसको बहुत बार सुना रखा, सुन भी रखा, बार बार आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर के गुंबद में 1,00,000 सर्पियां रख रखी थी, परंतु उन नासमझों को पता नहीं था, इसलिए मंदिर को भी ढहा दिया। और पहले ही कहने का मतलब दुखी थे, और लोगों ने उनका पता नहीं कितना तिरस्कार किया। अरे ना समझ पिता ने तो ऐसा उत्तम धर्म का काम किया, अरे नालायकों ने मंदिर को तोड़ दिया। तो उनकी इतनी फजीती हुई कि वो उनसे भी पहले से 1000 गुना अधिक दुखी हो गए। और जब उनके ऊपर किसी महापुरुषों की कृपा हुई तो महापुरुषों ने कहा, भाई हम तुमको 1,00,000 सर्पियां दिलवा देंगे, पहले वो जैसा का जैसा था मंदिर वैसा का वैसा बना करके कंप्लीट करो। भाई खाते को देख ही लिया था, पहले ही रहस्य समझ ही गए थे, मंदिर को बनवा दिया। और उनको कहा, भाई बैसाख कृष्ण पक्ष अष्टमी को हमारे पास में आ जाना, इतने बजे हम तुमको तुम्हारा सारा का सारा माल दिलवा देंगे। तो बैसाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितने बजे बुलाया वो आ गए, चले गए। और उस बही खाते में जितने बजे का सोने की वो सर्पियां जो है ना, जितने बजे रखी थी गुम्बद में, उतने बजे उस मंदिर का जो गुम्बद होता है ना, उसकी जहाँ पर छाया पड़ रही का यहाँ पर खोदो। और जब खोदा गया तो वो सारी की सारी सर्पियां निकल गई। तो बही खाते में भी ठीक ठीक लिखा हुआ था, परंतु समझने वालों ने ठीक नहीं समझा, इसलिए मंदिर को भी तोड़ दिया। ये तो बड़ा सटीक उदाहरण है महाराज, बहुत अच्छा है। कैसा वास्तव में होता है क्या कि लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वेद उददी बिन गुरु लखे लागे लोन समान, बादर गुरु मुख द्वार है अमृत से अधिकान। हालांकि भले अर्थ भी भले कितने ही साधक ठीक ठीक कर लेते होंगे, परंतु सत्य बात तो ये है, अनुभवी महापुरुषों को जब वो देखेंगे ना, उनकी सारी की सारी क्रिया चेष्टाओं को, उनकी स्थिति को, उनके अनुभव को, उनकी विचार शैली आदि सबको, तभी वो साधक निश्चित रूप से भीतर से कृतार्थ हो पाएंगे, भीतर से निष्ठावान हो पाएंगे। वरना तो किताबें पढ़ करके तो बहुत सारे सूत्र याद कर लो ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, जब महापुरुषों के सानिध्य में बैठते, जब उनके चरण कमलों में हम समर्पित होते हैं, जब उनका वरदस्त अपने मस्तिष्क पर होता है, तो कहने का मतलब हमारे अंतःकरण में ऐसी दिव्य शक्ति का जागरण होता है कि हम न समझ में आने वाले रहस्य को भी समझ लेते हैं। और गुरुदेव में जैसा अनुभव होता है वैसा का वैसा अनुभव अपने में प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए महापुरुषों की परंपरा की आवश्यकता होती है, वरना किताबें पढ़ करके तो हर कोई ज्ञानी हो जाते, ऐसा थोड़े होता। किताबों में महाराज जी अर्थ समझते हैं, भावार्थ नहीं समझ सकते। ये दिशा निर्देश कर सकते हैं, परंतु पहुंचने के लिए तो विद्या के बंधन से छुटकारे के लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पर दूसरा गड़बड़ घोटाला 1% भी काम करता ही नहीं। और जो ऐसा सोचते कि नहीं नहीं हम तो हमारे हिसाब से कर लेंगे, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने अपने कितने पुण्यों को मिट्टी में मिला दिया। समझो उन्होंने इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया सदा सदा के लिए। गुरुदेव तो गागर में सागर है महाराज। हाँ, इसलिए अविद्या के बंधन से छूटने के लिए केवल और केवल मात्र यही ब्रह्मास्त्र है, यही उपाय है, इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। चलो ठीक, तो फिर विचार करते रहो, ठीक है ना। ठीक महाराज। शिवोहम।
शिवो हम आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। नमो नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवो हम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम बारंबार। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। श्री सतगुरु देव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी। शिवो हम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।